दांतों का दर्द, दांतों के दर्द की सबसे अच्छी दवा है लौंग। लौंग इस्तेमाल करिए, लौंग का तेल इस्तेमाल करिए। और दांतों में दर्द हो ही नहीं तो थोड़ा थोड़ा चूना खाते रहिए। और दांतों में दर्द हो ही नहीं तो दातुन करते रहिए, दंत मंजन करते रहिए, पेस्ट बंद कर दीजिए। पित्त बढ़ा है तो क्या करें? देशी गाय का घी खाइए। देशी गाय का घी गरम गरम पानी में डालकर पिए तो सब पित्त को शांत करेगा। दूसरी चीज मैंने पहले बता दी है, अजवाइन और काला नमक, ये भी पित्त बढ़े तो शांत करेगा उसको। यूरोप से आए हुआ ये जो शैम्पू है ये वो लगाते हैं इसलिए कि बाल कड़े हैं, कड़क है। कड़क इसलिए कि पेट साफ नहीं है, कब्जियत है। आपको शैम्पू की क्या जरूरत है? आपको बाल ही साफ करने हैं तो आयुर्वेदिक औषधि है आंवला, रीठा, शिकाकाई, गांव-गांव मिलती है। इकट्ठा करके डिब्बे में रख लो, बराबर मात्रा में मिला लो, 1 चम्मच गर्म पानी में डालो, सवेरे उस पानी से बाल धो लो। फिर कोई कहेंगे जी डैंड्रफ हो जाता है तो उसके लिए नींबू का रस जिंदाबाद। नींबू के रस में थोड़ा गुड़ मिला दो और उसको बाल में लगा लो, सब डैंड्रफ निकलता है। एलोवेरा जिंदाबाद। ग्वारपाठा कहीं भी मिलता है, उसका रस ले लो, बालों में लगा लो, एकदम ठीक कर देगा। बागवती जी कहते हैं रसोई के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, सब वहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा औषधि केंद्र हमारा रसोई घर है। अब दुर्भाग्य से हम रसोई में जिनको मसाला कहते हैं ना, मसाला, वहां मसाला कुछ नहीं है, सब औषधि है। ये मसाला तो शब्द ही भारत का नहीं है, ये अरबिक शब्द है। फारसी से अरबी में आया, अरबी से हमारे घुस गया। ये विदेशी आए तो ये शब्द भी आया। हिंदुस्तान में 17वीं 18वीं शताब्दी का साहित्य जब मैं पढ़ता हूँ तो जब तक मुगलों का राज्य रहा तब तक मसाले शब्द का बहुत उपयोग। मुगलों के राज्य के पहले एक भी जगह किसी भी शास्त्र में मसाला नहीं है। पुराने जितने लेखक हुए हैं ना 10वीं शताब्दी के पहले के, कहीं भी किसी ने मसाले शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। हर जगह है तो औषधि है। सुबह का भोजन जितना हैवी हो उतना अच्छा। गोभी का पराठा, आलू का पराठा, जितना पराठा, पूड़ी, जो पकवान सब सुबह, सब सुबह। दोपहर का खाना थोड़ा कम और रात का बिल्कुल कम, शाम का बिल्कुल कम। तो बच्चों को भरपेट खाना खिला के स्कूल भेजिए। लंच बॉक्स की जरूरत नहीं है। जब वो घर आए तो दूसरा भोजन कराइए और शाम को 6 बजे तक तीसरा भोजन। जब गर्मी का सीजन है तब तक नीम के दातुन की बात करिए, नहीं तो बबूल का दातुन, नहीं तो मदार का दातुन, लेकिन गर्मियों में सबसे अच्छा नीम है। और सर्दियों के दिन में अमरूद के पेड़ का दातुन, सर्दियों में सबसे अच्छा। बारिश के दिनों में जो वो बोलते हैं तो आम का भी कर सकते हैं, अर्जुन का भी कर सकते हैं। और आप बोलेंगे जी पूरी जिंदगी अगर नीम का ही दातुन करें तो कर सकते हैं। 3 महीने लगातार करके थोड़े दिन छोड़ देना, फिर 3 महीने कर ले। तो फिर आप बोले थोड़े दिन छोड़ दिया तो क्या करें? उस दिन दंत मंजन कर लेना। दंत मंजन के लिए वो ये कहते हैं कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहां का तेल, वहां जो उपलब्ध लवण माने नमक है, वहां की उपलब्ध हल्दी, ये तीनों मिलाकर आप पाउडर बना के दांत पे घिस सकते हैं। ये बहुत अच्छा दंत मंजन उन्होंने माना। हम मक्की का उत्पादन करते हैं, हम बाजरी का उत्पादन करते हैं। तो मक्की और बाजरी के ऊपर का जो हिस्सा है बाल वाला, जो लगभग 1 फीट का होता है, वो तो हमारे काम आ जाएगा। और बचा हुआ नीचे का 6-7 फीट का जो हिस्सा है वो तो किसी जानवर के ही काम आने वाला है। तो प्रकृति और परमात्मा ने तो व्यवस्था ऐसी की है कि मनुष्य के लिए कुल उत्पादन जितना चाहिए उससे 6-7 गुना ज्यादा उत्पादन चारे और घास का जानवरों के लिए हो ही जाता है। आप उसकी चिंता मत करिए। आप तो सिर्फ इतनी चिंता करिए कि अपने पेट में ये जानवरों को काट काट कर डालना बंद कर दीजिए, इनका मांस खाना बंद कर दीजिए। आप टीवी का चैनल खोलो, होता क्या है? न्यूज आती है 2 मिनट, विज्ञापन आता है 3 मिनट, 2 मिनट न्यूज, 3 मिनट विज्ञापन। अब होता अंत में पता है क्या है? न्यूज तो भूल जाती है, विज्ञापन याद हो जाता है। क्योंकि न्यूज तो बदलती रहती है ना, हर 2 घंटे 3 घंटे में तो भूल गए। विज्ञापन सबको याद हो गया, परमानेंट याद हो गया। मैं बहुत लोगों से पूछता रहता हूं जो रोज न्यूज देखते हैं कि भाई कल क्या समाचार देखा, तो कहते हैं याद नहीं। फिर उनसे पूछो विज्ञापन क्या देखा, तो वो याद है, क्योंकि दिमाग में घुस गया बार बार। तो हम हिंदुस्तानी क्या करते हैं? इनका विज्ञापन देख देख के माल खरीद लेते हैं। सफेद दाग अगर हो जाए शरीर में तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए एक काम करें, बाकुची नाम का पेड़ है, उसकी लकड़ी आती है बाजार में, बाकुची की छाल कहते हैं। ये बाकुची की छाल खरीदें, बहुत सस्ती मिलती है। और नीम के पेड़ की छाल खरीदें। ये दोनों को घिसे, पत्थर पे घिसे, और घिसते समय इसमें गोमूत्र डालें। तो गोमूत्र में नीम की छाल और बाकुची की छाल घिसकर जो लेप बन गया उसको लगाएं। जो सफेद
दाग है वहां पर। और ये सफेद दाग ठीक तो होता है, लेकिन इसमें समय लगता है। कई बार 1 साल लग जाता है, कई बार 1.5 से 2 साल भी लग सकता है। इसमें थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। जब गर्मी का सीजन है तब तक नीम के दातुन की बात करिए, नहीं तो बबूल का दातुन, नहीं तो मदार का दातुन, लेकिन गर्मियों में सबसे अच्छा नीम है। और सर्दियों के दिन में अमरूद के पेड़ का दातुन सर्दियों में सबसे अच्छा। बारिश के दिनों में जो वो बोलते हैं तो आम का भी कर सकते हैं, अर्जुन का भी कर सकते हैं। और आप बोलेंगे जी पूरी जिंदगी अगर नीम का ही दातुन करें तो कर सकते हैं। 3 महीने लगातार करके थोड़े दिन छोड़ देना, फिर 3 महीने कर ले। तो फिर आप बोले थोड़े दिन छोड़ दिया तो क्या करें, उस दिन दंत मंजन कर लेना। दंत मंजन के लिए वो ये कहते हैं कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ का तेल, वहाँ जो उपलब्ध लवण माने नमक है, वहाँ की उपलब्ध हल्दी, ये तीनों मिलाकर आप पाउडर बना के दांत पे घिस सकते हैं। ये बहुत अच्छा दंत मंजन उन्होंने माना। सनबर्न के लिए लार बहुत अच्छी है। देखिए, आप में से किसी भी माता या बहन को डार्क सर्किल की समस्या हो, आंखों के नीचे काले काले घेरे हैं, नियमित रूप से सुबह उठकर अपने लार की मालिश करते रहिए, आपके सारे डार्क सर्किल बिल्कुल चले जाएंगे। साबुन में केमिकल जितना ज्यादा, साबुन उतना ही घटिया। और मेरी बात मानो, बिना साबुन के ही नहाओ। आप बोलोगे कैसे नहाए? जब स्नान करते हो ना तो शरीर को खूब अच्छे से रगड़ लो, मैल सब निकल जाता, पानी से नहा लो। और एक अच्छा तरीका है, थोड़ा बेसन ले लो, बेसन चने का आटा, उसमें दूध मिला लो, उसका पेस्ट बना लो, उसको रगड़ के नहा लो, साबुन की जरूरत नहीं। एक बहुत अच्छी मुल्तानी मिट्टी आती है, गांव-गांव मिलती है। मुल्तानी मिट्टी को पानी में भिगो दो, सवेरे तक नरम हो जाएगी, रगड़ के नहा लो, साबुन की जरूरत नहीं। इस गाय के घी के कई तरह से उपयोग कर सकते हैं आप। नाक में तो कर ही सकते हैं, हमारे पाँव में कई बार एड़ियां क्रैक हो जाती, तो गाय के घी की मालिश करो, पैर एकदम नरम मुलायम और चिकने हो जाते। शरीर में ड्राइनेस आ जाए तो गाय के घी की मालिश करो, सारी ड्राइनेस खत्म हो जाती है। दुनिया की किसी भी कोल्ड क्रीम से अच्छा है ये देशी गाय का घी, और सस्ता है। और कोल्ड क्रीम किसी बीमारी को जड़ से ठीक नहीं कर सकती, लेकिन देशी गाय के घी में ये ताकत है।